मोस्ट होता है जो चढ़ावा रहता है, सोने का चढ़ा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो, हाथ देख सकते हो। भाइयों बहनों का स्वागत है मेरे को प्यारे से ब्लॉग में। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। सो जैसा कि मैंने आपको पता होगा कि मैंने आपको बहुत सारे आगमन दिखा दिए, माँ आगमन, चिंतामणि के आगमन। लेकिन आज जिस आगमन में मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आगमन में जा रहा हूँ दादर वर्ली प्रेमनगर से विघ्नहर्ता बप्पा के आगमन में। तो इस पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगमन की जो खासियत है, मोस्ट ऑफ द जो चढ़ावा रहता है सोने का चढ़ाया जाता है बप्पा को। और अभी गन संकुल वर्कशॉप से आगमन होने वाला है, तो मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ और आप लोग को आगमन दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़े से अलग आगमन में आने वाला हूँ, वर्लीजा श्रीमंत प्रेमनगर विघ्नहर्ता बप्पा के आगमन में। तो बप्पा की प्रतिमा अभी जस्ट मेरे सामने ही है, आप लोग देख सकते हो बप्पा की प्रतिमा को। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और भी बप्पा की प्रतिमा पे सोने का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। फिर जब आगमन के लिए निकालेंगे मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाने वाला हूँ कि आगमन कैसा है, कहाँ पे बप्पा का स्थापना किया जाएगा। पूरा अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप अंत तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है आगे वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बप्पा की प्रतिमा को मोस्ट ऑफ द सोने का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो अभी आप लोग दांत पे ध्यान दे सकते हो, बप्पा के वो सोने का है। अभी आप देख सकते हो बप्पा की प्रतिमा को सोने का हार चढ़ाया जा रहा है। सभी चढ़ा हुआ है, सब सोने का। काय जमा करायचं दुसरं काय जास्त नाचत असेल तर जमा गेला चढ़ा हुआ जो आप लोग देख रहे हो अभी सोने का चढ़ाया गया। दांत हो गया, हार हो गया, फिर वो मुकुट जो भी चढ़ा रहे। किसका गाड़ी? हाँ तो तू तेरा रख दे ना, तेरे पर माझी ऋतिक ने आणले कोणी ना। अभी थोड़ी देर मैंने आप लोग पहले को दिखाया सब लोग को बप्पा की जो प्रतिमा थी किस तरीके से थी। दिखा दो भाई बप्पा की प्रतिमा एक बार। कुछ सोने का चढ़ा हुआ था, लेकिन अभी आप बप्पा की जो प्रतिमा देख सकते हो। मैंने आपको इंट्रो में बोला स्पेशलिटी बप्पा की प्रतिमा पे मोस्ट होता है जो चढ़ावा रहता है, सोने का चढ़ा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो, हाथ देख सकते हो, मोदक नाक में सुनते, फिर बाजू बंद रहता है, पूरा प्रॉपर सोने का चढ़ाया गया बप्पा की प्रतिमा को। अभी जब आप लोग आगमन के लिए निकलेंगे तब मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। बहुत धूमधाम से आगमन भी किया जाएगा। आप लोग वीडियो में ऐसे एंड तक बने रहो। बोलो गणपति बप्पा मोरया। की प्रतिमा को लेके जाने गए, उसके लिए इधर रथ आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। और रथ लेके आए इधर, ये बप्पा की प्रतिमा उधर रखी गई है। मैंने आपको दिखा दिया बप्पा की प्रतिमा। अभी रथ में लेके जाएंगे बप्पा की प्रतिमा को। श्रीमंत गणपती, श्रीमंत गणपती बाप्पा मोरया। बप्पा की प्रतिमा को अभी रथ पे चढ़ा के निकलेंगे वर्कशॉप से। एक क्लोजअप देख लो, छोटे बड़े बप्पा की प्रतिमा और छोटे बप्पा की प्रतिमा दोनों की पूरे सोने का चढ़ावा किया गया। जो 10 दिवसांचा उत्सव आहे तो व्यवस्थितरित्या पूर्ण करून घे। ही गणराया तुझ्या चरणी प्रार्थना आहे। आणि तुझ्या मिरवणुकीला आता जल्लोषात तयारी केलेली आहे। कुठेही गालबोट न लागता तुझी मिरवणूक तू सुखरूप प्रमाणे करून घे, ही तुझ्या चरणी प्रार्थना। बोला गणपती बाप्पा
विजय सो विघ्नहर्त्याचा ईशान कुणाचे ईशान कुणाचे गणपती बाप्पा मूर्ती बळीच्या श्रीमंत गणपतीचा विजय सो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति बाप्पा की प्रतिमा को लेके जाएंगे मंडल में। मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि बप्पा की प्रतिमा को रथ पे लेके जाया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो ये रथ और बप्पा इधर पूरा सोने का चढ़ावा चढ़ाया गया है बप्पा को। तो अभी जैसे हम लोग मंडल के पास पहुंचेंगे उधर का मैं आप लोग को दिखाऊंगा सब कुछ। आप लोग वीडियो में ऐसे कंटिन्यू एंड तक बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति प्रेमनगरच्या विघ्नहर्ताच्या वो नारियल फोड़ने के लिए पप्पा को ऐसा करना पड़ता है। पप्पा को लेके हम लोग जिधर मतलब आगे थोड़ा मंडल, लेकिन हम लोग पहुंच गए जहाँ तक हम लोग को ये लेके आने वाली थी रथ। तो यहाँ से पप्पा को अभी लेके जाया जाएगा ढोल-ताशों के साथ। मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। उसके बाद जब हम लोग मंडल में पहुंच जाएंगे, जब उनका स्थापना होगा, वो सब दिखा के डेकोरेशन दिखा के फिर उस ब्लॉग को एंड करेंगे और फिर घर जाके एडिट करके आप लोगों को ब्लॉग भी भाई दिखाना है। आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहो। ऐसा लग रहा है निकेत भाई? कैसी है भाई पप्पा की प्रतिमा? देख आप लोग भी भाई कमेंट में करके जरूर बताना पप्पा की प्रतिमा आप लोगों को कैसी लगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आया था कृष्णानगरच्या विघ्नहर्ता बप्पा के आगमन में। तो अभी देख सकते हो ना बप्पा की प्रतिमा उधर रथ पे रखा है और बहुत सारे पुलिस वाले भी आए। अभी वो आगे, क्योंकि बप्पा की जो प्रतिमा है ना, मैं आपको जैसा कि दिखाया स्टार्टिंग में, पूरे सोने से मतलब जो चढ़ावा चढ़ाया गया बप्पा की प्रतिमा को, पूरा सोने का चढ़ावा चढ़ाया गया। तो बस हम लोग मंडल पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले। आगे में ढोल वेल पर ज़्यादा भी थोड़ी देर के लिए रोका गया। उधर मंडल ज़्यादा दूर नहीं, मंडल आ गई है उधर। भाई कितना दूर है इधर से मंडल? 10 मिनट की दूरी पर। बस 10 मिनट, भाई बोल रहे 10 मिनट की दूरी पे। आ गई है मंडल। अब ये डांस सब लोग कर रहे हैं। पप्पा पहुंच गए मंडल के पास। अभी ये जो रथ रहेगा उसको इधर खड़ा करके पप्पा को ये सामने वाली गली के अंदर ऐसा लेके जाके फिर विराजमान करेंगे। तो मंडप आपको दिखता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पप्पा को जैसे स्थापित हो जाएंगे। इतने पतले पतले रास्तों से इधर पप्पा को लेके आए जाते हैं। सोचा नहीं रहेगा किसी ने भाई इतना सोना बिना चढ़ा के फिर इतने पतले पतले रास्तों से पप्पा का प्रतिमा रहेगा स्थापित किया जाएगा। जो छोटा भाई अपने साथ हम लोग को मंडल का रास्ता दिखा रहा है और आगे जाना है। भाई कितना आगे मंडल है, आप लोग खुद ही सोचो। मैंने आप लोगों को दिखाया बप्पा की प्रतिमा को कैसे लेके जाते रहेंगे इतने छोटे मंडल, इतने छोटे छोटे गलियों से। आज रात को बप्पा को यहाँ रखेंगे पाकड़ पे और वो डेकोरेट करेंगे। आज रात को उसको डेकोरेट करेंगे। देखो तो बोल रहे भाई लोग अभी थोड़े दिन में ये पूरा डेकोरेशन होगा इधर। और ये ऊपर लाइटिंग लगी है।
सोचो भाई, ये बप्पा की प्रतिमा को इतना सारा सोना वीना चढ़ाने के बाद इतने पतले पतले गलियों से लाके इधर स्थापित किया जाता है। अच्छी बात भी है भाई, देखो आसपास में घर है, सबको जो इधर रहते रहेंगे निकलते ही बप्पा के दर्शन हो जाएंगे उन लोग को। प्रतिमा को अभी रस से निकाल के मंडप में लेके जाया जा रहा है, जो मंडप मैंने आप लोगों को दिखाया। मैं आप लोगों को अभी ये दिखाता हूँ कि बप्पा की प्रतिमा को मंडप तक लेके कैसे जाते। कितनी पतली पतली गलियाँ थी उधर। पीछे बहुत देख सकते हो, इतने पतले गली में किस तरीके से एडजस्ट करके बप्पा की प्रतिमा को लेके आया जाता है। आगे गलियां तो और भी पतली हो जाती है। ये अनिकेत के सर है। इतने पतले गली में बप्पा की प्रतिमा को भी लेके जाया जा रहा है। देख सकते हो कितना एडजस्ट करके बप्पा की प्रतिमा को लेके आया जा रहा है। आगे साइड कितना कंजेस्टेड होता है, बट फिर भी हर साल बप्पा की प्रतिमा को इतने पतले पतले गलियों से लेके आया जाता है। छोटे बप्पा की प्रतिमा इधर है, जो आगे छोटे बप्पा की प्रतिमा रहती है, और बड़े वाली उधर। अभी जब मैं सोच रहा हूँ बप्पा इस गली से निकलेंगे तब कितना मुश्किल होगा। और हर साल इधर से लेके जाते 49 ईयर, मतलब जितना भी रहेगा। सोचो आप लोग कि ऑलमोस्ट 50 साल होने को आया और बप्पा की प्रतिमा यही पतली पतली गलियों से कितना मेजरमेंट लेके कितना लेके बप्पा की प्रतिमा को बनाया जाता रहेगा। कि आप लोग देख रहे हो कि बप्पा की प्रतिमा लाने के लिए या सीढ़ी भी तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने भी नहीं आ पाएगी प्रतिमा। ये पार्टी में हाथ पकड़ो। देखो आप बप्पा की प्रतिमा को किस तरीके से लेके आए गए इतने पतले से गले में। इतना सेफली बप्पा की प्रतिमा को इतने पतले पतले गलियों से लेके आ गए। श्रीमंत गणपतीचा गणपती बाप्पा। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया, प्रेमनगर से विघ्नहर्ता बप्पा का आगमन इतने पतले पतले गलियों से बप्पा का आगमन इतने ध्यान से किया गया कि बप्पा की प्रतिमा को थोड़ा भी नुकसान ना हो सके। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ रहेगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और जरूर इस मंडल में आके आप भी बप्पा के दर्शन लेना। और ये एक और खास बात कि बप्पा का 49 ईयर है, तो मेरी भी इस बप्पा से इतनी विनती रहेगी कि सिर्फ 49 ईयर ही नहीं, आने वाले 100-150 साल तक बप्पा इधर सब विराजमान होते रहे। और जितने भी मोहल्ले वाले उनके चेहरों पे खुशियां इसी तरीके से बनी रहे। तो बोले गणपति बाप्पा, लाल मूर्ति, प्रेमनगरच्या विघ्नहर्त्याचा, बळीच्या श्रीमंत गणपतीचा, बळीच्या श्रीमंत गणपतीचा,
मोरयाची गणपती बाप्पा जय मूर्ती देर मामा की बोलो नमः पार्वती पते